सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझना है तो थोड़ा सा जानकारी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी जो जानकारी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर हमको मिल गई तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा में हमारे पास ऑब्जेक्टिव वे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं। तो हम लोगों ने इसमें बढ़ाया तो हेडिंग देंगे सभी बच्चे। हाँ बेटा लेक्चर चालू हो गया, आ जाओ जल्दी। तो हमने क्या बताया इसके अंदर, मोनोटॉनिक, ITY और कर दो, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा कॉमा मिनिमा। मेन मीनिंग आता है हमारे पास में। आज ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चरों में काउंट होगा। समय बर्बाद करने के लिए हम कितना भी समय बर्बाद कर दें वो अलग बात है। करने का तरीका सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का सेम रहता है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम लिखेंगे लेकिन सब्जेक्टिव में पूरा लिखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर मोनोटॉनिक के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब केवल और केवल बढ़ते हुए क्रम में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो सकता है ये लेक्चर कल भी लग जाए इस लेक्चर में हमको, क्योंकि उसी हिसाब से हम इसको बना के रेडी कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हमारे पास कोई भी इंटरवल रहा होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इस पे हमने बात की, एक फिगर को डेवलप कर दिया। जैसे आपने फिगर देखा तो आपको पता लगा यहां x1 है मान लिया, और यहां पर ये x2 है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सारे ग्राफ, सारा फंक्शंस इसके अंदर समा जाता है। तो ये टॉपिक छोटा होने के बावजूद भी काफी ब्रॉड टॉपिक है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये क्या है, y की दूरी है, जिसे f ऑफ x1 कहते हैं, दूसरे शब्दों में y1 कहते हैं। इससे हम लोग f ऑफ x2 कहते हैं, दूसरे शब्दों में y2 कहते हैं। तो क्या सीखा आपने? सीखा अगर x1 छोटा है x2 से, वो तो छोटा है, तो ये कन्फर्म है कि f ऑफ x1 भी छोटा होना चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझे नहीं समझे? पूरी स्टोरी समाप्त स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास। ज्यादा नीचे नहीं लिख सकते, आज लेक्चर हम खींच रहे हैं। दर्द बढ़िया है, आज हमारी कोई नस हो गई है कमर के पास, तो लिखते जाओ जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट चेंज, अब आ जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिगर का चेंजमेंट, इधर देखना फिगर का चेंजमेंट। यहां से देखा गया ये x1 है, ये x2 है। तो क्या पता लगा भाई, इधर तो x छोटी होती है, इधर x बड़ी होती है। तो x1 छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बाय द फिगर। बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई होगी फिगर के अंदर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भाई। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, यहां हमने फंक्शन बोला f फ्रॉम R से R। डिफाइंड बाय f ऑफ x बराबर x स्क्वायर। आपको बताना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम फिगर में आ गए हैं। हमने फिगर बना लिया, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। आपने कहा इतने एरिया में ये लेक्चर बहुत अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन दर्द भी आज हमको मज़ा दे रहा है। कितना पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, उतना ही दर्द में मज़ा आ रहा है। ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये आज की डेट में क्या है? STRICTL बाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो दिख रहा है आपको, ये कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है, दिस फंक्शन इज नॉट, मतलब इज नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों में से कोई नहीं है। BUT बट, लेकिन ये पूरी लाइन लिखिएगा, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर इज
स्टकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, बट एंड स्टकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -इन्फिनिटी से 0। तो मैंने दोनों बातें आपसे बोली कि हमारे पास ये स्टकली इंक्रीजिंग, स्टकली डिक्रीजिंग कहां कहां पर है और पूरे फिगर में ये क्या कहता है। समझे या नहीं समझे? बोला करो। ओ मालिक, डालिए बेटा रिमार्क। सही बच्चे प्लीज रिमार्क डालें, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है ये रिमार्क इतने सेंस पर जो समझाया हूं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? डालेंगे सभी बच्चे रिमार्क। रिमार्क नंबर 1, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स डैश करके एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स डैश करके लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। दूसरा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मैंने अभी लिखा दिया था लेकिन रिमार्क में पूरा लिखा रहा हूं, डैश करके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से 0 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। आप सबको पता होगा इन्फिनिटी पे कैसा इंटरवल लगता है, ओपन, और 0 पे कैसा लगाएंगे, क्लोज्ड। तीसरा नंबर एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। चौथा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। पांचवा एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। कुछ गलत बोल के दिखे, सही कर रहा हूं। दोबारा सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स को, मॉड ऑफ एक्स का फिगर ये होता है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से 0 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी, राइट। अगले वाला एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, neither decreasing nor decreasing, the nor increasing, neither decreasing nor increasing on R क्यों भैया? फिगर को देखेंगे आप, जो अभी भी लिखा हूं मैं, क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x वाला फिगर देखें।
ये पूरा रियल नंबर हो गया यहां से यहां तक। ये y की वैल्यू है y बराबर 1/x, तो पहला नेचर हो गया ये। और दूसरा नेचर हो गया ये, बोलो भैया। यहां x1 है, यहां x2 है, ये x1 और ये x2। फिगर तो दोनों हैं यहां पर। अगर ऑन आर पे, ये आर है बेटा, ऑन आर पे फिगर की बात करें दोनों हैं। अब दोनों फिगर एक जैसे तो है नहीं, इसमें से क्या बोला गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नहीं समझे, बोलो। अब जब सामने फिगर हम समझा ही रहे हैं आप सबको, ये क्या है x1, ये क्या है, इस वाले में x1 छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 बड़ा है। इस वाले में बताऊं x1 छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 भी छोटा है f ऑफ। तो यहां क्या हुआ, ये नेचर का है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मार देंगे भन्नाटे का। कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें लिखेंगे ए बट, ब्यूटी बट, STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग, ये वाला इंक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी से 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। क्या 0 पे हटा दो, ओपन कर दो, एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, क्यों 0 पे मिलेगा इन्फिनिटी पे जाके, इस वजह से उसको एप्लीकेशन में नहीं देंगे हम लोग। समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव x की वैल्यू है तो वो इंक्रीज होगा, नेगेटिव x की वैल्यू तो वो डिक्रीज होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसमें से फिगर से लाना पड़ा। तो क्या बताया गया, पूरे आर पर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, बट इंटरवल तोड़ दें तो वो इंक्रीज भी हो जाएगा। और फिगर बना है, ढंग से लिखें। ओह है, हाँ बंद करके आओ। तुम चली छोड़ाए थे, अरे बंद कर देते बेटा, ऐसा ना हो पानी फैल रहा हो। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2-3 घंटे एक साथ लिया जाए इस टॉपिक को तो मज़ा आ जाता है। एक ही दिन में कराया जाए 2-3 घंटे में तो मज़ा आ जाता है। आज नहीं लग रहा कि हम 2-3 घंटे इसको ले पाएंगे। अब अच्छा, कल अपने आप आराम मिल गया था तो हम सोचे कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ठंडी की वजह से।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो बाय द फिगर आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मेरी मेहनत 20% है, लेकिन आपकी मेहनत 80% है। कुछ टॉपिकों में हमारी मेहनत 80% होती है, आपकी 20 होती है, लेकिन इस टॉपिक में आप जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा कवर होगा। और बहुत कुछ कवर करता है, एक दो बातें नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव है एक दूसरे से जाकर, इस वजह से डिपेंडेंट है काफ़ी चीज़ों के साथ। अब जवाब मिला यहाँ से। अगली वाला, एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सिंबल जानते हैं ना, डैश करके लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन आर, INCREASING, इंक्रीजिंग ऑन आर। नेक्स्ट लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, डैश करके लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अगली वाला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। अगली वाला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर ln x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। राइट, समझ में आ गया सभी के? बेटा रहने दो, पढ़ा नहीं पाएंगे, दर्द ज़्यादा तेज होता जा रहा है। कल के दिन लेंगे इसी टॉपिक को, राइट टाइम 9 o'clock, 9 to 12 में कल समाप्त करेंगे। तो हमको लग रहा है क्या नाम है